मेरे प्यारे छात्रों, कल हमने नया लेसन शुरू किया था द्वितीय पीयू का कर्तव्य और सत्यता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। वे बताना चाहते थे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। कर्तव्य मनुष्य का परम धर्म है। कर्तव्य नहीं निभाता तो मनुष्य अपने धर्म नहीं निभाता, ऐसा मानते हुए श्याम सुंदर दास जी ने बताने की कोशिश की कि आपका कर्तव्य बहुत ज़्यादा है। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए आपका कर्तव्य निभाना बहुत ज़रूरी है। ये संदेश को आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपको मालूम कराना चाहते हैं कि सारी दुनिया अपने कर्तव्य से भरी पड़ी है। दुनिया में आप कहीं भी देखो कर्तव्य ही कर्तव्य नजर आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर है। गरीब से गरीब इंसान अपने काम पर जाता है। हम देखते हैं मार्केट में कितने अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के व्यवहार करते नजर आते हैं। क्यों? अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनके ऊपर वो जिम्मेदारी है, घर का बोझ है, बोझ निभाना है। बच्चे हैं, बीवी है, घर है, सारा घर का खर्चा है, उसके कंधों पर रहता है। वो बेचारा अगर नहीं निभाता, उसके पीछे जो अवलंबित लोग हैं वो सारे अवलंबित लोग भूखे पड़ जाएंगे। उसी पर, उस घर के मुखिया पर ही उस पर भरोसा होता है, उन सब का भरोसा होता है। इसलिए वो कर्तव्य निभाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है, लेकिन वो बोझ आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए आप क्या करते हैं, आराम से जब अपनी मर्जी आए तब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। निभाया ना निभाया, बहाने किया, इस तरह से दिन गुजार रहे। कोविड की वजह से हमने बहुत सारे महीने ऐसे गुजार दिए कि कुछ क्या हासिल किया हमने। अगर सोचेंगे, बैठकर सोचेंगे, समझेंगे, कितने अब तक मैंने 12 क्लासेस सेकेंड पीयू के अपलोड किए हैं। 12 क्लासेस हुए हैं, उसमें 5 क्लास अपलोड किए गए हैं। लेकिन उसे देखने वाले छात्र कितने हैं? 5, 8, 10, कुल मिलाकर आप छात्र कितने हैं? 60। यहाँ पर जिम्मेदारी नज़र आती है। जिम्मेदारी है या नहीं नज़र आती है। क्या आपने कर्तव्य निभाया या नहीं, ये नज़र आती है। बहाने नहीं करना चाहिए। क्लास थे, सुबह से शाम तक क्लास थे, ये नहीं था, नेट नहीं था, डाटा खाली हो गया था, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको देखना है, आपके लिए है, क्लास बना रहे हैं, आपके भविष्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाते, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप क्लासेस देखें, समझें। अब देख सकते हैं 20-30 मिनट 40 मिनट की क्लास होती है, आप सुन सकते हैं। बस देखना सुनना क्या, ये आपके लिए बहुत लाभकारक है, लाभदायक है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करते हुए क्लास के आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य और सत्यता में हमने देखा कर्तव्य पालन करने से सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य पालन करने से सत्यता का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य और झूठ तो कर्तव्य हुआ ही नहीं। आप पेरेंट्स से कहते हैं मैं सुबह शाम तक देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर वो झूठ हो
तो पूरा बेकार है। जो आपके माताजी पिताजी आपके लिए जो चीज़ें आपने मांगी वो उन्होंने प्रोवाइड किया, वो ये समझते रहे कि वो जिम्मेदार बच्चा है, कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन आप लोग कर्तव्य नहीं निभाएंगे, अगर उसमें झूठ है तो बहुत परिणाम उसका बहुत गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सच्चा कर्तव्य पालन करने वाला, सच्चा जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति सत्यता का रास्ता पर अपनाएगा, सत्य की राह पर चलेगा। किसी इंसान पर घर का बोझ हो, वो झूठ बोलता फिरे, घर कैसे संभालेगा, कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा? झूठ बोल के कितने दिनों तक पाल सकता है? लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? समाज कैसे उसको अपनाएगा? झूठे को कैसे अपनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सत्यता का बर्ताव रखना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है, ठीक समय पर सही काम करता है। कब उसे क्या काम करना चाहिए तब वो अपना काम करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। सच्चाई एक ही रास्ता है। अगर आपको भी, हमें भी, सब दुनिया वालों को भी अगर वो सत्य की राह पर चलेंगे तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सच्चाई में पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, अगर ये सच्चाई है तो उसकी सफलता आपको मिलेगी। अगर ये झूठ है, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो करके घर वाले समझे, पेरेंट्स समझे, अगर ये झूठ है तो ये नुकसान आप पर भी होगा, सारे घर पर भी इसका असर पड़ेगा, घर के परिवार वालों को सब पर इसका असर पड़ेगा, रिश्तेदारों तक इसका असर पड़ेगा। घर का कोई बच्चा फेल हो जाता है, सबसे पहले माँ बाप को दुख होता है, भाई बहनों को दुख होता है, ये हमारा घर का एक सदस्य फेल हो गया, क्यों, क्या कमी थी, हमने सब कुछ दिलाया था, खिलाया पिलाया दिलाया, जो मांगा वो दिया, फिर भी ये सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्यों? इसलिए वो क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। ये लेखक भी यही कहते हैं, समाज भी कहता है, हम भी यही कहते हैं, आप भी जानते हैं कि ये सही है। झूठ बोलने से काम नहीं चल सकता। एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, तीसरी बार वो बोलेगा यार भाई हर बार तुम झूठ बोलते हो, तुमने 2 बार मुझसे जो कहा था वो झूठ था, अब मैं कैसे मान लूं तीसरी बात? भरोसा नहीं करते तीसरी बार। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। कैसे चलेगा? नहीं हो सकता। घर के सब लोग झूठ बोलने लगे, अरे भाई वो घर ही झूठा है, घर के किसी सदस्य को मानने को तैयार ही नहीं, वो कौन मानता है? क्योंकि संसार में झूठ बोलने से कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, कैसे स्पष्ट कीजिए? ये पैराग्राफ में जो मैंने पॉइंट्स बताए इसे आपको लिखना पड़ेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया।
झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, दुनिया वाले नहीं मानेंगे। सत्य से ही वो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सच्चाई के साथ अगर जिम्मेदारी निभाए, सच्चाई के साथ अगर वो कर्तव्य पालन करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है, उसके बिना नहीं। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं, झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ कितना आसानी से हम बोलते हैं, झूठ बड़े आसानी से हम बोल देते हैं झूठ, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा पाप में सबसे पहला बड़ा पाप है वो झूठ है। झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये 3 अंक वाला 3 अंक वाला प्रश्न। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। झूठ की उत्पत्ति, इसका उत्तर पाप। पाप लगेगा हमें गलत करने से, बुरा काम करने से पाप। कुटिलता, कुतंत्र, किसी को धोखा देना, जाल में फंसाना। और कायरता के कारण होती है। कायरता, कोरनेस। कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं, अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। अपने काम नौकरों से कहते हैं, अगर कोई मुझे कॉल करके पूछे तो बता देना मैं नहीं हूं, कह देना मैं बम्बई गया हूं, कह देना मैं मैसूर में हूं, कह देना मैं बेंगलोर गया हूं। इस तरह से झूठ बुलवाते हैं, उससे पाप करवाते हैं, खुद भी पाप के भागीदार होते हैं। पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध ना होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। जब नौकर झूठ बोलता है तब ये इनको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद झूठ बोलना इन्होंने सिखाया। तब उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए कि नौकर झूठ बोल रहा है। पता चल गया कि नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद सिखाया उसको झूठ बोलना। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित ना करना, दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार झूठ बोलना, क्या आवश्यकता थी? ये जरूरी था। आप 2 दिन से कॉलेज नहीं आए और अध्यापक आपसे पूछने लगे क्यों, तो आप झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं बीमार था, घर में बीमार थे, मैं गांव गया था, शादी में था। इस तरह की अलग अलग बातें झूठ बोलते हैं।
नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। नीति के अनुसार अगर झूठ बोलना पड़े, किसी की जान बचती है झूठ बोलने से, तब झूठ बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब मरीज से झूठ बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब को मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं जी सकता, अगर वो बोल दे तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे, कुछ दिनों तक रहोगे, कुछ महीनों तक तुम जिंदा रह सकते हो, अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा कह दिया तो वो 6 महीने जीने वाला 2 महीने में मर जाएगा। अगर डॉक्टर साहब सच बोले, डॉक्टर साहब झूठ बोले, अरे भाई चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत साल तक जियोगे, 6 महीने में मरने वाला 1 साल तक जी सकता है। नीति के अनुसार झूठ बोलना जरूरी है, लेकिन फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरना इसका उल्टा सत्य होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बात बात पर सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हर बात पर ये बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे, तुम सच्चे नहीं हो तो तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग समझेंगे ये बोल रहा है इसका उल्टा सत्य है, ये सच नहीं, इसका ऑपोजिट जो है वो सत्य है, ऐसा समझने लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। ऐसा करना भी झूठ बोलने के बराबर है। झूठ तो पाप है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग हैं, झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। झूठ बोल दिया, वो मान लिया, ये खुश हो गया, मेरी बात पर मान लिया, कितना स्मार्ट हूं मैं, सबसे बोलता फिरता, देखो कैसे मैं उसको उल्लू बनाया, मेरी बात मान गया। ₹20 की पेन थी, मैं बताया 2000 रुपए की पेन है करके बताया, फॉरेन की पेन है करके बताया, ये मान लिया करके खुश हो जाता। अपनी चतुराई समझता है, अपने आप को स्मार्ट समझता है। सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, अपने आप को हमारा सम्मान गौरव बढ़ गया झूठ बोलने से, ऐसा समझते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट ना बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट ना बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। कुत्सित कर्म है, नीच कर्म। कुत्सित नीच कर्म। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है। देखो इसका आंसर मैंने लिखा है। और उसके रूप, झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है? पाप से होती है। कुटिलता से होती है, कायरता से होती है। उसके अलग अलग रूप, उसके कई रूपों के बारे में बताइए। 3 मार्क्स क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में जरूर आएगा।
इस गद्य से एक त्रिमास क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स का संदर्भ, इतना अंक वाला गद्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलग अलग रूप देखिए। चुप रहना, सत्य आपको मालूम है नहीं बोल रहे, चुप रहना, ये झूठ का रूप है। किसी बात को बढ़ाकर कहना, छोटी चीजें बढ़ाकर बताना, 100 रुपए की पेन है 1000 रुपये बताना, 300 रुपये का शर्ट है 3000 रुपये बताना, ये भी झूठ है, ये भी पाप है। किसी बात को छिपाना, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, बताओ सच क्या है, नहीं बता रहे। आप लोग अपने दोस्तों के बारे में कभी नहीं बताते हैं। किसने शरारत की आपको मालूम है, पूछते हैं तो नहीं बताते, कभी नहीं बताते। आप आपके दोस्त को बचाना चाहते हो, मैं क्यों बताऊं? ये आपकी जिम्मेदारी है कि सच को बताएं। अगर नहीं बताते, चुप रहते, तो भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो भी आप झूठ बोलने के बराबर है। चुप रहना, सच्चाई जानने के बाद भी चुप रहना, यह भी एक झूठ का रूप है। या मैं कुछ नहीं बताया, मैं पाप, मुझे क्यों ऐसा लगेगा पाप? आप समझते हो, लेकिन भगवान को मालूम है कि तुम जानते हो, नहीं बता रहे। ये भी झूठ है, पाप है। भेद बदलना, जो है उसे छोड़ के दूसरा बताना, भेद बदलना। झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, वो झूठ बोलता जा रहा है, ये हाँ 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 बोल रहा है। अरे भाई झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? बोलना चाहिए आपको। नहीं सुन रहे आप, नहीं बोल रहे। अब क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? हाँ 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 बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हो, आप उसे हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये भी गलत है। प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। प्रॉमिस कर रहे हो और वादा नहीं निभा रहे हो। प्रॉमिस, मैं सच प्रॉमिस आता हूं, फ्री हो, जा नहीं पा रहे हो। एक कौन जाएगा? प्रॉमिस किया तो क्या हो, ये भी पाप लगेगा। प्रॉमिस किया क्यों? चुप रहना चाहिए था। प्रॉमिस दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, प्रॉमिस दे दूंगा, है देने को तैयार नहीं, ये भी झूठ लगेगा, पाप है, ये भी झूठ का रूप है। और सत्य को ना बोलना इत्यादि, सच नहीं बोलना, ये भी झूठ के बराबर है। झूठ के रूप, कई रूप। इतना लिखा तो आपको 3 अंक मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन था, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। ये सारी बातें झूठ बोलने के बराबर हैं। आप समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पाप नहीं लगेगा। वो झूठ बोल रहा है, मैं चुप था, मुझे पाप नहीं लगेगा। वो झूठ बोल रहा था, मैंने सिर्फ हाँ किया, पाप नहीं लगेगा, ऐसा समझ रहे हो। लेकिन जरूर पाप लगेगा। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, मुंह देखी बातें बनाया करते हैं। कुछ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, अभी नया मोबाइल लिया, मुझे आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो। आपके टीचर जानते हैं आपके पास पहले से मोबाइल है, आईडी भी ले चुके हो, पासवर्ड भी ले चुके हो, अब बोल रहे हो नहीं है। तुम हो कुछ, बताते कुछ। इससे किसका लाभ है, किससे नष्ट है? इससे आपको ही नष्ट है, कॉलेज को नहीं, टीचर्स को नहीं।
नष्ट टीचर्स को नहीं, आपको नष्ट होगा। इसलिए कभी ऐसा ना करें। परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। मैं दिन भर पढ़ाई करता हूं, बोलते हैं, लेकिन करते कुछ और है। जो उनको पसंद आता है वही काम करते हैं, जो गेम पसंद है वही खेलते हैं। कितनी बार मना किया, मत खेलो मत खेलो, छोड़ते ही नहीं, खेलते ही हैं, खेलते जाते हैं। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया। किताब के अंदर मोबाइल, वो गेम खेल रहे हो, घर में समझ रहे हैं कि किताब लेके बैठा है, पढ़ रहा है। 1 घंटा खेला, खुश हो गए, मन खुश। क्यों खुश हुआ मन? घर में सबको मैं कैसे मूर्ख बनाया, कैसे मैंने फूल किया घर वाला। मैं तो, घर वाले समझ रहे थे कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं तो गेम खेल रहा, मोबाइल खेला। लेकिन आपकी अंतरात्मा को एक ना एक दिन दुख पहुंचेगा। तुम्हारी आत्मा एक ना एक दिन जरूर रोएगी, मैंने गलत किया, पढ़ना चाहिए था, पढ़ता तो लिखता तो ये नौबत नहीं आती, मेरी ये हालत नहीं होती, काश मैं पढ़ता। मेरे दोस्त लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर्स बन गए, MBA करके फॉरेन चले गए, मैं वही हूँ, वही मोबाइल पकड़कर बैठा हूँ, वही गेम खेल रहा हूँ। कितनी बार समझाए घर वाले, लेकिन हमने नहीं माना। तब आपको दुख जरूर होगा, पछतावा होगा, लेकिन समय तुम्हारे पास नहीं रहेगा। पछताने से कोई फायदा नहीं, पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। समय जा चुका है, वापस तुम द्वितीय PUC को नहीं आ सकते। एक ही बार मिलता है मौका, भगवान सबको मौका देता है, एक ही बार मौका देते हैं। उस मौके को अगर आपने सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से हार्ड वर्क किया, तुम्हारी शक्ति जितनी थी सारी शक्ति लगा दी, कोई बात नहीं। जितनी सफलता मिले उतनी ही अच्छी है, सही है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हम सब लोगों से नहीं कहते कि रैंक आओ, सभी स्टूडेंट्स से नहीं कहा जाता कि सब लोग रैंक आओ। होता है क्या? नहीं। लेकिन सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से अपने आप को धोखा ना देना, खुद को धोखा ना देकर पढ़े लिखे। बस जैसा कर्म वैसी सफलता तो जरूर मिलेगी। सफलता क्या है हमें मालूम नहीं है, सिर्फ कर्म हमें मालूम है, रिजल्ट हमें मालूम नहीं। किसी को भी मालूम नहीं रिजल्ट क्या होगा। खुद एग्जाम लिखते हो, खुद पढ़ते हो, क्या बता सकते हो आपको कितने अंक आएंगे? कोई नहीं बता सकता कितने अंक आएंगे। इसलिए मेहनत करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं, वो भगवान के हाथ में है। भगवान आपको देखेगा, आपकी श्रद्धा को देखेगा, आपकी भक्ति को देखेगा, आपको सफलता दे देगा, जरूर देगा। वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। हमने झूठ बोलता फिरा, छोटे को बड़ा बता। ओके,
आप झूठ बोलते रहे, आपको बाद में समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया, सोसाइटी को समझ में आया, समाज को समझ में आया, आपकी पोल खुल गई, ये तो बेचारा हमें उल्लू बना रहा था, ये बेचारा हमें मूर्ख बना रहा था। तब उसके बाद आप कितना भी सच बोले, कितने भी अच्छे बोले, कितना सच्चा इंसान हूं कहकर बोले, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के ना रहने पर भी गुणवान बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत अच्छा मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसा इंसान, खुद की तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, खुद की तारीफ करना, अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे वैसा बोलते हैं, मुझे ऐसा बुलाते हैं, मुझे इतना चाहते हैं, खुद की बड़ाई करते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना ना जानता हो, पर वो अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझें कि ये कविता करना जानता है। कुछ लोग ये समझे उसको कविता करने नहीं आती, लोग समझ बैठे कि कितने अच्छी कविता करता है। तो वह यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है, और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से ना कर सकने पर दुख सहता है, और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। कितने दिनों तक हम लोगों से छिपा सकते हैं? कितने दिनों तक जो झूठ को बचा कर रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। बड़े बड़े साहित्यकार 2 दिन में साहित्यकार नहीं बने हैं। ये क्या 2 लेखन लिखकर, कहानियां लिखकर, 1-2 उपन्यास लिखकर साहित्यकार नहीं बने हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, आपको पढ़ने के लिए बरसों समय लगेगा। इतने बड़े बड़े साहित्यकार सारी किताबें लिखे, उनको सम्मान किया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही नहीं दिया जाता ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके साहित्य की रचना में कई साल बिता देते हैं, रात दिन लिखते रहते हैं। बहुत मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अंत में झूठ है अगर मालूम हो गया कि ये झूठ है, उसके बाद समाज कभी भी उसे नहीं स्वीकारेगा, नहीं स्वीकार। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। आडंबर, हाई फाई, अच्छी कार चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, 1000 रुपये वाला शर्ट चाहिए, 4000 रुपये की पैंट चाहिए, 5000 के शूज चाहिए, उसका बेल्ट भी 3000 है, ये हाई फाई। अरे भाई कमाते क्या हो? कुछ नहीं, ये सब क्यों चाहिए? मुझे चाहिए 4000 का गॉगल, 2000 की टोपी, जर्किन भी चाहिए, वो भी 5000 का, ये हाई फाई। जो आदमी सच्चा है वो उसे ये सब पसंद नहीं। अरे भाई हमारी हालत क्या है, कितनी ज़रूरत है, उतना मुझे चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। क्यों भाई ऐसा क्यों आप उसके पीछे पड़ जाते हो? वो कितने साल रहेगा आपके साथ? अच्छी बात है कि क्वालिटी वाला चाहिए, उस पैसों की वर्थ हो, काबिल हो, ठीक है, लेकिन आडंबर क्यों
क्यों दिखलाना चाहते हो लोगों को? क्या हासिल करना चाहते हो दिखलाकर? नहीं, ये सब ठीक नहीं। इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है, उसे तो इसी में बड़ा आनंद मिलता है। जो सत्यता के साथ कर्तव्य पालन करता है उसी में बड़ा आनंद मिलता है। कपड़े पहनने से नहीं, शू पहनने से नहीं, जर्किन डालने से नहीं, 50,000 का मोबाइल रखने से नहीं। उसे खुशी कब मिलती है? सच्चा इंसान हो। आज सुबह से लेकर शाम तक सच्ची श्रद्धा से पढ़ा लिखा, सच बताया घर वालों को, आज मैंने इतना पढ़ा, तब देखो कितनी खुशी मिलती है। आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है। उसके अलावा आप करते क्या हो? बहुत झूठ बोलना खुद के लिए हानिकारक है, घर वालों के लिए हानिकारक है, आपका भविष्य के लिए हानिकारक है। इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपको गद्य के रूप में लेखन ही लिख डाला। बच्चों, झूठ ना बोलो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ तुम्हें ही निभाना है, पिताजी को नहीं, तुम्हारे भाई को, बहन को नहीं निभाना, तुम्हें निभाना है। कौन द्वितीय पीयू कौन है? आप हैं। द्वितीय पीयू के जो सारे पाठ्यक्रम हैं, सिलेबस है, किसका है? आपका है। परीक्षा कौन देता है? आप देते हो। फिर भाई बहन कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे? माँ बाप कैसे जिम्मेदार होंगे? वो आपको जो चाहिए वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ज्ञान का अर्जन तो आपको ही करना है। भविष्य तुम्हारा है। इसलिए मनुष्य का परम धर्म क्या है? उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? उसकी कैसी रक्षा करनी चाहिए? मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने। सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने, यही उसका परम धर्म है। और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो, कितना ही हानि हो, कितना ही नुकसान हो, सत्य बोले। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकते हैं। अगर सच्चा इंसान है सब लोग मानेंगे, सब लोग बताएंगे भाई वो सच्चा इंसान है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चा आदमी है वो, झूठ कैसे बोले? उसे दोस्तों में भी सम्मान मिलेगा, घर में भी सम्मान मिलेगा, बाहर भी सम्मान मिलेगा और कॉलेज में भी सम्मान मिलेगा, हर जगह उसे सम्मान मिलेगा। क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं, झूठे से सभी घृणा करते हैं। घृणा कई बार इस शब्द का उपयोग गद्य में हुआ है। झूठ बोलने वाले से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, सच बोलने वाले को चाहते हैं, सच्चा इंसान को बहुत चाहते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा। सच बोलना चाहेंगे, सच्चे इंसान हैं तो हमारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें कष्ट नहीं होगा, मुश्किलात नहीं होगी।
हमें वो भारी नहीं पड़ेगा, आराम से हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं अगर हम सच्चे हैं तो। कि बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। सच बोलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे तो हम संतृप्त रहेंगे, खुशी से अपना समय बिताएंगे। इसलिए लेखक भी आपसे ये कहना चाहते हैं, अभी समय है आपके पास, ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और आप हाथ मलते रहे। कितना समय हमें मिला था, कोविड की वजह से घर में बैठकर पढ़ सकते थे, कितनी अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, हमने नहीं किया। अभी भी समय है, आगे भी समय है, समय का लाभ उठाओ, अच्छी तरह पढ़ो लिखो, इसका फायदा उठाओ। भविष्य आपका है, सफलता आपको मिलती है, फल आपको मिलेगा। जो कर्म करेगा फल उसे जरूर मिलेगा। ऐसी दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं जो कर्म करे फल ना मिले। ये आपका कर्तव्य और सत्यता गद्य खत्म हुआ। अगली कक्षा में हम फिर इस गद्य के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हुए अगले गद्य पर पहुंचेंगे। सबका धन्यवाद।